Assalamualaikum. My name is Muhammad Fahad and today we will discuss the topic about vegetable. सबसे स्टार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिनों में सबसे ज़्यादा महंगी सब्जियां कौन सी हैं। तो उनमें ये आता है जिंजर जिसकी प्राइस 400 से 420 तक है। और उसके बाद आ जाता है गार्लिक की प्राइस 350 से 370 के दरमियान है। और उसके बाद एंड पे आ जाता है सबसे ज़्यादा ओनियन, प्याज, उसकी प्राइस 230 से लेकर 250 तक है। इसकी रीज़न ये है कि ये तीनों सब्जियां तकरीबन इंपोर्ट की हैं। प्याज पहले पाकिस्तान का अपना होता था, लेकिन सैलाब की वजह से सिंध में सारा प्याज खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से तकरीबन ये सारा इंपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट तो हो रही है इसकी, लेकिन डॉलर की शॉर्टेज की वजह से ना डॉलर मिल नहीं रहे और पोर्ट पे माल पड़ा हुआ है और माल आ नहीं रहा, माल छोटा है, जिसकी वजह से प्राइस अप और हो जा रही है। उसके बाद टॉप सेलिंग जो वेजिटेबल हैं उनमें आते हैं पोटैटोस, ओनियन एंड टमाटोस। सबसे पहले इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि वेजिटेबल मार्केट बैकवर्ड क्यों है। उसमें सबसे पहले कि ये तो हर बिजनेस में होता है कि प्राइसेस स्टेबल नहीं होते, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। क्यों इसमें? इसलिए कि एक तो जो है इनके फ्रूट्स या वेजिटेबल के खराब होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा माल आ जाए मार्केट में तो उसे लोग प्राइस पे, यहाँ तक कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना उससे भी कम प्राइस पे हमें बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बिजनेस में ना लॉस हो जाता है और ये बैकवर्ड है। और उसके बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें माल सारा क्रेडिट पे सेल करना पड़ता है, कैश पे सेल बहुत कम होता है। और क्रेडिट इसका जो है, इसका क्रेडिट तकरीबन जो माल है ना तकरीबन 89% क्रेडिट सेल है और जो कैश सेल है 11% है सिर्फ। और जो क्रेडिट सेल है उसका भी बहुत प्रॉब्लम है कि उसमें जो क्रेडिट है वो वापस नहीं आते। उसकी वजह यह है कि माल का लॉस हो जाना माल में, या फिर कई लोग वैसे ही बहुत ज्यादा होता है कि माल ले लिया वापस करने ही नहीं है। इसमें क्यों सबूत वगैरह कोई हाथ से मतलब तरीका कार नहीं है काम करने का, कोई तरीका हो कि पैसे वापस लेने का, वो कोई हाथ से रद्द अमल उस पर कोई नहीं हो रहा। उसके बाद सबसे पहले हम सब्जियों में बात करेंगे पोटैटो। इसकी ये जो क्रॉप है ये पाकिस्तान में जो है वो कसूर, उकारा, दपालपुर, साहिवाल और पाकपतन से आती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 मंथ है, दिसंबर से अप्रैल तक। और जो पाकिस्तान का आलू है ना वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मलेशिया, दुबई और सऊदी अरेबिया में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है टमाटर। ये तकरीबन 12 मंथ ही चलता है और ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, केपीके में भी है और बलोचिस्तान में भी है। पंजाब में इसका है पाकपतन, उकारा, कसूर, रायवंड, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रैल से जून तक है। और जो सिंध में ठट्ठा है, लारकाना है, सखर है, हैदराबाद है और उसका ड्यूरेशन है नवंबर से फरवरी तक। और केपीके में मनसेरा और सवात में है और ये जुलाई से अक्टूबर तक है। और बलोचिस्तान में कोयटा में ही है सिर्फ, और ये अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, ये भी तकरीबन 12 माह ही चलता है। उसके बाद आ जाता है ओनियन। इसकी क्रॉप्स भी तकरीबन 12 माह ही चलती है पाकिस्तान में और ये आज के दिनों में ये ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। पहले ये पाकिस्तान का अपना ही चलता था और ये जो पाकिस्तान में है सिंध, कोयटा, पेशावर, पंजाब और मानसेरा में। सिंध का जो टाइम ड्यूरेशन है वो नवंबर से जनवरी तक है और पेशावर और मानसेरा का जो टाइम ड्यूरेशन है जनवरी टू सितंबर है, जून टू सितंबर। और जो पंजाब में है उसका टाइम पीरियड है मार्च टू मई तक। फिर जो कोयटा का है उसका टाइम पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर तक चलता है। और आजकल जो इंपोर्ट हो रहा है वो ज्यादातर ईरान, चाइना, इंडिया से भी हो रहा है, लेकिन इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रहा। इंडिया से दूसरे बॉर्डर पे, पहले ईरान पे आ गया, उधर से आ गया, इधर मतलब कि रास्ता चेंज करके आ रहा है, डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से या कहीं से भी नहीं आ रहा। और अफगानिस्तान, मिस्र से भी आ रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये जो सैलाब आया था उसकी सैलाब की वजह से कराची में सारा जो प्याज था वो तबाह हो गया है और ये अब इम्पोर्ट करने पर हम मजबूर हैं। फिर आगे आ जाता है लेमन। जो लेमन की क्रॉप्स है वो पाकिस्तान में सिंध,
मुल्तान, डीजी खान, सखर हैदराबाद में है और इसके टाइम ड्यूरेशन भी तकरीबन 12 माह ही है। और इसकी जो ज्यादा बिग जो मार्केट सेलिंग मार्केट है ना वो दो ही है पाकिस्तान में। एक लाहौर जो मार्केट है, लाहौर सिटी मार्केट जो मेन बदामी बाग वाली है, और दूसरी पेशावर सिटी मार्केट है। जिंजर, दी क्रॉप ऑफ जिंजर ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होती, ये तकरीबन सारी इंपोर्ट ही है। पाकिस्तान में तो इसका बिल्कुल है ही नहीं ना। और ये इंपोर्ट 3 जगह से होती है। इंडोनेशिया से तो हमें बस नाम किया है, कोई थोड़े 2 कंटेनर आ गए, 3 आ गए, ज्यादा नहीं है। जो ज्यादा इसकी इंपोर्ट है ना वो चाइना और थाईलैंड से है। जो चाइना की क्रॉप है ना उसके तकरीबन ड्यूरेशन 9 मंथ है, जो जनवरी से सितंबर तक है। और इसके ज्यादा जो चाइना से मतलब मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है ना वो है लाइवो माइनिंग और गुड फार्मर। और ये इसकी जो मतलब जहाँ से हम परचेज करते हैं वो सिटी लाइवो सिटी है। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड का टाइम पीरियड तकरीबन 8 मंथ है और ये तकरीबन अगस्त से अप्रैल तक होता है। इसकी ज्यादा पॉपुलर कंपनीज का नाम है AAG और उसके अलावा गोल्ड फिंगर आ जाता है, फिर और भी बहुत है, पांडा भी है इसी तरह। और इसके जो मतलब जहाँ पे सिचुएटेड है वो वाली सिटी है लामसक और डनसाई। फिर आ जाता है गार्लिक। गार्लिक की भी इंपोर्ट ज्यादा चाइना से ही है और पाकिस्तान में भी ये है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में है। और पाकिस्तानी लहसुन को अच्छा समझा भी नहीं जाता, क्यों जब चाइना से इंपोर्ट कम होती तब पाकिस्तान में सेल होता है। हालांकि उसे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा पाकिस्तान ही देता है। पाकिस्तानी परचेज होती है 1200 की और सेल होता है 4000 तक। और जो चाइना है उसकी परचेज अगर 5800 की है ना, उसकी सेल 6000 है। तो उसमें चाइना जो है, चाइना का टाइम पीरियड तकरीबन 10 मंथ है और वो मई से फेब तक चलता है। और ये 2 तरह का होता है, नॉर्मल वाइट भी होता है और प्योर वाइट भी होता है, लेकिन ज्यादा प्योर नॉर्मल वाइट सेल होता है। प्योर वाइट को पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के 4 मंथ होते हैं, फेब से जून तक। और इसमें भी तक देसी भी आ जाता है और हरनाई आ जाता है, इसमें भी 2 टाइप्स हैं। और जो पाकिस्तान के जहाँ से आता है वो है हरनाई, KPK, मानसेरा, आरिफवाला और कुंदरी। उसके बाद आ जाते हैं पीस मटर। मटर का जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं उसमें नारायण का गान है, पिंडी है, मानसेरा है, एबटाबाद है, कसूर है, कामोकी है, गुजरांवाला और डिपालपुर है। और इसका टाइम पीरियड तकरीबन 12 मंथ ये चलता है। और जो ज्यादा मतलब सेलिंग टाइम है ना इसका वो है नवंबर टू फेब तक। इसमें ये टाइम पीरियड ये काफी ज्यादा सेल होता है। और इसके जो मेजर वैरायटीज है, सुप्रीम है, सरसब्ज है, P2009 है, मिटोर है और क्लाइमैक्स इंपोर्टेड है। आगे आ जाता है चिली। इसकी जो क्रॉप है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा आरिफवाला, कसूर, सिंध, गुजरांवाला। और ये तकरीबन पाकिस्तान का जो है ना हर शहर की अपनी है, ये अपना है, हर कोई कल्टीवेट करता है और अपनी सेल करते हैं, ज्यादा बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं होती। और ये 12 मंथ ही चलती है। इसके बाद आ जाता है कैलीफ्लावर, गोभी। इसके जो कल्टीवेटेड एरिया है पंजाब है, डीजी खान है, मानसेरा है। और ये एक्सपोर्ट भी की जाती है, ये सऊदी और दुबई में एक्सपोर्ट होती है। और इसका टाइम पीरियड भी 12 मंथ ही है। थैंक यू।